हमने देखा था कि एक्सीडेंट होने के बाद दोनों इंजर हो जाते हैं। चायुंग भी विंसेंजो के कहने पर अपने पापा को मिलने आती है, पर एक्सीडेंट देख वो अपने पापा के पास जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर होंग की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। विंसेंजो को घायल हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है और यहाँ चायुंग अपने डैड को देखकर रोती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब चायुंग हॉस्पिटल आती है, टीवी पे न्यूज आ रहा होता है कि मिस्टर होंग पर रिश्वतखोरी, एक्सटॉर्शन का इल्जाम है। उन पर बाबिल कंपनी के खिलाफ झूठे गवाह खरीदने का भी इल्जाम है। पिता पे झूठे इल्जाम सुन चायुंग टूट जाती है। प्लाजा में मिस्टर होंग का असिस्टेंट और किराएदार उनके जाने से दुखी थे। चायुंग मिस्टर होंग के ग्रिप में आकर रोती है। हम देखते हैं कि मिस्टर होंग ने जितने भी लोगों का भला किया वो सब आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। धीरे धीरे उनका लव फॉर्म फोटो और नोट से भर जाता है। हॉस्पिटल में कई दिनों से विंसेंजो को होश नहीं आता और यहाँ बाबिल कंपनी के ड्रग्स को मार्केट में बेचने की मंजूरी भी मिल जाती है। चायुंग अपने डैड के घर आकर अपना और अपने पापा का फोटो देखती है। हर फोटो के पीछे उसके पापा फोटो की कहानी लिखे थे। एक फोटो के पीछे उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं ये लिखे थे। ये पढ़कर वो रोने लगती है। हम बिल्डिंग में चायुंग और मिस्टर होंग के असिस्टेंट को देखते हैं। चायुंग फैसला लेती है कि वो अब ये लॉ फर्म बंद कर देगी। ये सुन सारे किराएदार भी दुखी थे। कहते हैं अब हमारा केस कौन लड़ेगा। सभी को लगता है विंसेंजो हॉस्पिटल से आने के बाद वो इटली वापस चला जाएगा। वो उन्हें अलग से मॉल खरीद कर नहीं देगा। ये सुन मिस्टर हान कहते हैं हम एक भले इंसान पर बेवजह शक कर रहे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हम चायुंग को हॉस्पिटल में विंसेंजो के पास देखते हैं। वो कहती है आज 10 दिन हो गए पापा को गए हुए। न्यूज वाले उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, पर मुझे इस एक्सीडेंट की सच्चाई जाननी है। कहती है मुझे नहीं लगता ये एक हादसा था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हारी हॉस्पिटल का बिल तुम्हारी कहानी सुनने के लिए भर रही हूँ। ये सुन विंसेंजो कहता है तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा और अचानक से जग जाता है। कहता है कल रात ही होश आ गया था और अब मैं ठीक हूँ। चायुंग कहती है क्या तुमने मुझे रोते सुन लिया। विंसेंजो कहता है रोते हुए चिपकली जैसी लगती हो। फिर दोनों मिस्टर होंग के ग्रेप पे जाते हैं। विंसेंजो को मिस्टर होंग की बातें याद आती है। जब मिस्टर होंग ने कहा था कि चायुंग एक काबिल वकील है, बेईमान लोगों से लड़ने के लिए कोई चाहिए जो बिल्कुल मजबूत और निडर हो, और चायुंग में ये दोनों खूबियां भरी है। कहते हैं वो एक दिन जरूर समझेगी वक्त आने पर। अगर मैं ना समझा पाऊँ तो तुम समझा देना। विंसेंजो चायुंग से उसके आगे की लाइफ के बारे में पूछता है कि वो क्या करने वाली है। वो कहती है उसे ये कोई साजिश लगती है। वो एक्सीडेंट की छानबीन करेगी और ड्राइवर से भी मिलेगी। विंसेंजो कहता है अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। चायुंग कहती है वो एक बार फिर से डबल चेक करेगी। विंसेंजो कहता है 2 हफ्ते पहले तुम अपने डैड की दुश्मन थी और अब तुम उनके लिए लड़ रही हो। काश तुम ये पहले कर लेती। जब चायुंग गाड़ी से जा रही होती है वो न्यूज देखती है कि समंदर के किनारे एक लाश मिली है जो कि वही रिसर्चर मिंचोल की है। और न्यूज आ रहा होता है कि वो एक सुसाइड है। ये देख चायुंग समझ जाती है कि ये कोई सुसाइड नहीं। जब विंसेंजो बिल्डिंग में आता है तो किराएदार उसे दूसरी मॉल में शिफ्ट के लिए कहते हैं। विंसेंजो कहता है वो इस बारे में बाद में बात करेगा, पर किराएदार उसे परेशान कर देते हैं। विंसेंजो चिल्लाकर कहता है अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई दूसरा लॉयर ढूंढ लो। तब मिस्टर पार्क और उसके गुंडे भी आ जाते हैं और सभी को धमकाते हैं, पर विंसेंजो वहाँ से चला जाता है। चायुंग गुस्से में हुजान लॉ फर्म आती है और अपना रेजिग्नेशन देकर कहती है मेरे पापा की मौत और रिसर्चर मिंचोल की मौत एक दिन में हुई। क्या ये कोई इत्तेफाक है? क्या आप सभी ने बाबिल कंपनी से मिलकर कोई साजिश की है? मिस्टर हान कहते हैं तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकती। मिस चोई कहती है जाना चाहती है तो इसे जाने दो। चायुंग से पूछती है तुम हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी ना। चायुंग कहती है तुम झूठ बोल रही हो। मिस चोई कहती है मैं तुमसे नरमी से पेश आ रही थी क्योंकि तुम इसी लॉ फर्म की थी, पर अब नहीं। मिस्टर हान कहते हैं नौकरी के साथ तुम्हें गाड़ी अपार्टमेंट सब छोड़ना पड़ेगा। चायुंग अपनी गाड़ी का चाबी और अपार्टमेंट छोड़ देती है। मिस चोई उसे धमकी देकर कहती है कि उसकी कोई औकात नहीं है। जुनू उसे रोकता है लॉ फर्म ना छोड़ के जाने के लिए, पर वो नहीं मानती और अपने पापा के घर में शिफ्ट हो जाती है। आरडीओ 90 के मार्केट में आने की खबर से विंसेंजो परेशान हो जाता है। गुस्से में वो वही बार जाता है जहाँ मिस्टर होंग और उसका एक्सीडेंट हुआ था। विंसेंजो ने एक्सीडेंट के टाइम उस ड्राइवर का चेहरा देखा था। कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। फिर वो मिस्टर चू को फोन कर कहता है उसे उनकी मदद चाहिए। यहाँ बाबिल कंपनी का सीईओ हांस्यू जब घर आता है तब उसके बेड पर किसी ने ढेर सारी सिरिंज पिलो में डाल दी होती है उसे डराने के लिए। यहाँ लॉ फर्म में मिस्टर हान और मिस चोई बात करते हैं कि सीईओ हांस्यू को डराने की हरकत कौन कर सकता है। उनकी सारी बातें यहाँ जोनू सुन रहा था। मिस चोई कहती है क्यों ना हम चायुंग को फंसा दें, क्योंकि उसके पास मकसद है धमकाने का। दोनों हांस्यू को फोन कर चायुंग को फंसा देते हैं क्योंकि वो अपने डैड की मौत के लिए बाबिल कंपनी को जिम्मेदार समझती है।
यहाँ चायुंग अपने पापा का लॉ फर्म खुद संभालने का फैसला लेती है। किराएदारों से कहती है, आप सबका मुकदमा अब मैं लड़ूंगी। अब से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, कानून का पालन करूंगी अपनी डैड की तरह। तब वहाँ पुलिस आ जाती है और ब्लैकमेलिंग और ट्रेसपैसिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेती है। कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो घर पर थी। कहती है आपका ये कहना है कि मैंने अकेले ही घर की सिक्योरिटी तोड़ी, उसके बेडरूम में पहुंच गई और 50 सिरिंज उसके पिलो में ठोक दिए। मैं कोई सुपर वुमन हूँ क्या? यहाँ मिस्टर होंग का असिस्टेंट भिनसेंजो के पास आकर बताता है कि चायुंग को पुलिस ले गई है और उन्हें उसकी मदद चाहिए। भिनसेंजो कहता है वो खुद एक काबिल वकील है, शाम तक छूट जाएगी, फिक्र मत करो। घर पर भिनसेंजो सोचता है उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद बाहर आ सकती है। हम देखते हैं कि चायुंग रात भर पुलिस स्टेशन में थी और वहीं चेयर पे सो गई। हमें पता चलता है कि पुलिस ने बुसान लॉ फर्म से पैसे लिए हैं चायुंग को फंसाने के लिए। पुलिस स्टेशन में जोंगयू भी आ जाता है उसे छुड़ाने। कहता है बिना सबूत आप इसे कैसे रख सकते हैं। तब भिनसेंजो भी प्रूफ लेकर आ जाता है कि वो घर पर थी जिस रात हांसियो को धमकी मिली। फिर पुलिस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। चायुंग पूछती है, हांसियो को तुमने धमकी दी थी ना, और जब मैं फंस गई तो मुझे बचाने आ गए। जोनवू अपने आप को भिनसेंजो से इंट्रोड्यूस कराता है। भिनसेंजो पूछता है वो उसे कैसे जानता है। जोनवू कहता है चायुंग ने मुझे तुम्हारी बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था। ये सुन चायुंग उसके पैर पे मारती है। फिर चायुंग और भिनसेंजो एक कॉफी शॉप जाते हैं जहाँ चायुंग अमेरिकानो मांगती है। तो भिनसेंजो कहता है हम इटली में अमेरिकानो को गटर का पानी कहते हैं। ये सुन चायुंग कहती है मुझे एक गटर का पानी देना। चायुंग पूछती है तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। भिनसेंजो कहता है ये मेरे काम करने का तरीका है, एन आई फॉर एन आई, खून के बदले खून। चायुंग कहती है तुम्हारी वजह से मैंने सफर किया। भिनसेंजो कहता है अपना लव फर्म बंद कर दो, बुसान और बाबिल कंपनी से उलझने की कोशिश मत करना, हार जाओगी। तुम्हारे डैड और रिसर्चर मिनचोल का कनेक्शन था। चायुंग कहती है ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं बाबिल को गिरा सकती थी। भिनसेंजो कहता है तुम कुछ नहीं कर पाती, भले ही ये साबित कर देती कि तुम्हारे डैड और रिसर्चर का कनेक्शन था, पर किसी ने उन्हें जानबूझकर मार दिया, तुम ये साबित नहीं कर पाती। चायुंग कहती है मुझे थोड़ा टाइम लगता, पर मैं सबूत जुटा लेती तो कर सकती थी। भिनसेंजो कहता है बुसान और बाबिल को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, ये जंग को रहने दो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। चायुंग अपने जान पहचान सभी को फोन कर कहती है बाबिल कंपनी के खिलाफ उसका साथ देने के लिए, पर कोई साथ नहीं देता। हार कर वो भिनसेंजो से मिलती है, कहती है प्लाजा दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर जो भी तुम प्लान कर रहे हो उसमें मुझे शामिल करो। तुमसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मार डाला। भिनसेंजो फिर उसका डील मान लेता है। फिर दोनों जेल जाते हैं उस ड्राइवर से मिलने जिसने एक्सीडेंट किया था। वो कहता है ब्रेक्स फेल हो गया था वरना वो नहीं मरते। भिनसेंजो उसे धमकाता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो आज रात मारा जाएगा। भिनसेंजो उसे पूछता है कि किसने उसे मारने को कहा था। ड्राइवर डर कर सच बता देता है कि मिस्टर पियो नाम के एक आदमी ने ऑर्डर दिया था। ड्राइवर उसे मिस्टर पियो का नंबर दे देता है। ये सब छुपकर एक पुलिस भी सुन रहा था जो मिस चोई का आदमी था। भिनसेंजो को ये बात पता थी। भिनसेंजो जानबूझकर ड्राइवर को थैंक्स कहता है उसका साथ देने के लिए ताकि वो पुलिस सुन ले। जेल में उस ड्राइवर को कुछ गुंडे मार देते हैं। यहाँ भिनसेंजो, चायुंग और मिस्टर होंग का असिस्टेंट मिल जाते हैं प्लान में ताकि वो मिस्टर होंग के कातिल को सजा दे सके। तीनों मिस्टर पियो को ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। मिस्टर पियो अपने क्राइम पार्टनर को बुला लेता है। हम देखते हैं कि ये सब भिनसेंजो का प्लान था उसे पकड़ने के लिए। जब वो पार्टनर आता है तो वो उसे भी पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर सब मिलकर दोनों क्रिमिनल को बांध देते हैं और पूछते हैं कि मिस्टर होंग और मिनचोल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया। मिस्टर पियो इशारों में कहते हैं कि वो नहीं बताएंगे। चायुंग कहती है कि उसका अंजाम भी जेल में मरे ड्राइवर की तरह होगा। भिनसेंजो उन्हें मारने की धमकी देता है पर वो नहीं मानते, तो भिनसेंजो मिस्टर पियो को गोली मार देता है। ये देख उसका पार्टनर डर जाता है और सच बता देता है। हम मिस चोई को वॉशिंग सेंटर में देखते हैं जहां उसे बकेट में खून से सने हुए क्रिमिनल के कपड़े मिलते हैं और मिस्टर पियो का मरा हुआ फोटो कोई भेजता है। ये देख वो डर जाती है। भिनसेंजो मिस चोई को फोन कर धमकी देता है। कहता है दोनों क्रिमिनल ने बताया कि मिस्टर होंग और रिसर्चर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिया था। मिस चोई कहती है ये सब झूठ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब एक ट्रक उसे टक्कर मारने आता है। मिस चोई डर के मारे एक कोने में छुप जाती है और ट्रक वहीं रुक जाता है। मिस चोई कहती है वो जो भी चाहेगा वो करेगी। भिनसेंजो कहता है कल तक मिस्टर होंग और रिसर्चर के खिलाफ जो भी बातें तुमने फैलाई है वो सब झूठ तुम्हें वापस लेना होगा और अपनी सारी करतूतें दुनिया को बतानी पड़ेगी। मिस चोई कहती है वो ये नहीं मानेगी। तब भिनसेंजो कहता है तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना
आज़ादी की भी एक कीमत होती है। हम बाबिल फार्मास्यूटिकल का वेयर हाउस देखते हैं जहाँ RDU-90 का सप्लाई स्टोर करना था। तब कुछ मास्क पहने आदमी आ जाते हैं और कहते हैं लैब को डिसइंफेक्ट करना है और सब जगह खाली कर दो। जब सब रिसर्चर बाहर जाते हैं तब वो लोग पेट्रोल सारे वेयर हाउस पर छिड़कते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग विंसेंजो के आदमी और चायुंग थे। विंसेंजो अपने लाइटर से सारे वेयर हाउस को आग लगा देता है। वेयर हाउस में रखी सारी RDU-90 ड्रग्स जल जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर पियो को विंसेंजो ने नहीं मारा था बल्कि मारने की एक्टिंग की थी ताकि वो उसके पार्टनर से सच उगलवा सके। विंसेंजो मिस्टर पियो से कहता है कि वो उसे जाने देगा पर वो बाबिल का वेयर हाउस बताए। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने वेयर हाउस जलाया वो लोग मिस्टर होंग के साथी थे जिनकी कभी मिस्टर होंग ने मदद की थी। हांस्यो अपने असली मालिक को फोन कर वेयर हाउस जलने की खबर देता है। बाबिल का असली मालिक वेयर हाउस आ जाता है। हम देखते हैं कि बाबिल कंपनी का असली मालिक और कोई नहीं बल्कि जॉनयू है जो कि बुजान लॉ फर्म में असिस्टेंट का काम करता है। हांस्यो कहता है ये वही इंसान का काम है जो उस दिन मेरे रूम में घुस आया था। जॉनयू हांस्यो को चुप रहने को कहता है और अपनी खुद की बर्बादी का तमाशा देखता है। हम यहाँ विंसेंजो और सारे लोगों को दूर से वेयर हाउस जलता देख खुश होते देखते हैं।